एक बार फिर से प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ईडी को विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी मिली थी कि कुछ संस्थाएं बड़े पैमाने पर भारत के बाहर विदेशी मुद्रा भेजने में शामिल हैं। इसके आधार पर मामले की जांच शुरू करते हुए कुछ कंपनियों पर विभाग की टीम ने छापेमारी करी। तलाशी के दौरान 2.54 करोड़ रुपए जब्त किए गए, जिसमें से कुल रकम का एक बड़ा हिस्सा वॉशिंग मशीन में छिपाया गया था। छापेमारी की यह कार्यवाही दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कुरुक्षेत्र और कोलकाता में की गई। ईडी की टीम ने मेसर्स कैप्रिकॉर्नियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके निदेशक विजय कुमार शुक्ला और संजय गोस्वामी के यहाँ फेमा 1999 के प्रावधानों के तहत तलाशी की। इसके साथ ही उनसे संबंधित संस्थाओं मेसर्स लक्ष्मीटन मैरिटाइम, मेसर्स हिंदुस्तान इंटरनेशनल, मेसर्स राजनंदिनी मेटल्स लिमिटेड, मेसर्स स्टुअर्ट अलॉयज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स भाग्यनगर लिमिटेड, मेसर्स विनायक स्टील्स लिमिटेड, मेसर्स वशिष्ठ कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और उनके निदेशक साझेदार संदीप गर्ग, विनोद केडिया के यहाँ तलाशी ली गई। प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच में पाया कि सिंगापुर की मेसर्स गैलेक्सी शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड और होराइजन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड को 1800 करोड़ रुपए की संदिग्ध राशि भेजी गई। इन दोनों विदेशी संस्थाओं का प्रबंधन एंथनी डी सिल्वा द्वारा किया जाता था। जांच के दौरान ये भी पाया गया कि मेसर्स कैप्रिकॉर्नियन शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स लक्ष्मीटन मैरिटाइम ने अपने सहयोगियों के साथ फर्जी माल ढुलाई सेवाओं और आयात की आड़ में सिंगापुर स्थित संस्थाओं को 1800 करोड़ रुपए भेजे। इसके लिए मेसर्स नेहा मेटल्स, मेसर्स अमित स्टील ट्रेडर्स, मेसर्स ट्रिपल एम मेटल एंड अलॉयज, मेसर्स HMS मेटल्स आदि जैसी फर्जी संस्थाओं की मदद से जटिल लेन देन दिखाया गया। वहीं तलाशी के दौरान 2.54 करोड़ रुपए की बरामदगी की गई, जिसके बारे में आरोपी का कोई जवाब नहीं आया है। इस रकम के बारे में उन्होंने अपनी कोई सफाई नहीं दी है। इस रकम का एक हिस्सा वॉशिंग मशीन में छिपाया गया था, जिसे अब ईडी ने जब्त कर लिया है। इसके अलावा तलाशी की कार्यवाही के दौरान अलग अलग तरीके के आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण भी मिले, जिनको ईडी ने अपने हिरासत में ले लिया है। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने इनमें शामिल संस्थाओं के 47 बैंक खातों को भी फ्रीज कर दिया है, ताकि किसी भी प्रकार का कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया जा सके। इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए ईडी ने बरामद दस्तावेजों और उपकरणों की जांच भी शुरू कर दी है। ऐसे में अब संभावनाएं ये भी जताई जा रही हैं कि आगे चलकर ईडी द्वारा बरामद किए गए दस्तावेजों और उपकरणों से इन कंपनियों के खातों की ओर से किए जा रहे बड़े ट्रांजैक्शंस के बारे में और भी कई खुलासे किए जा सकते हैं। बाकी ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए punjabkesari.com और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।